प्यारे बच्चों, आज हम लेसन नंबर 16 जिसका नाम है द काइंड प्रिंस के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, वेयर वॉज सिद्धार्थ बॉर्न? सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है सिद्धार्थ वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु। तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर बी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ सिद्धार्थ पेरेंट्स? सिद्धार्थ के पेरेंट्स का क्या नाम था? आंसर है सिद्धार्थ फादर वॉज किंग शुद्धोधन एंड हिज मदर वॉज क्वीन महामाया। सिद्धार्थ के जो फादर थे वो एक राजा थे, किंग थे, जिनका नाम था शुद्धोधन, एंड उनकी जो मदर थी वो रानी थी, जिनका नाम था महामाया। क्वेश्चन नंबर सी है, Why was Siddharth not happy though he lived in a beautiful palace? कि जो सिद्धार्थ थे वो खुश क्यों नहीं थे जबकि वो एक बहुत ही सुंदर या भव्य महल में रहते थे? आंसर इसका सिद्धार्थ लव्ड नेचुरल ब्यूटी। जो सिद्धार्थ जो थे उनको प्राकृतिक सुंदरता पसंद थी। ही लव्ड ट्रीज। अब प्रकृति में क्या क्या आ जाता है? ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। Therefore, he was not happy to live inside even in a beautiful palace. इसलिए सिद्धार्थ जो थे वो खुश नहीं थे एक महल के अंदर रहने के लिए, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक सुंदरता पसंद थी, प्रकृति से वो प्रेम करते थे, दयालु थे, तो उन्हें महल के अंदर रहना नहीं पसंद था, क्योंकि महल के अंदर ये सब चीज़ें नहीं दिख पाती हैं, तो इन्हें इसलिए वो बाहर रहना पसंद करते थे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, हु शॉट द स्वैन? हंस को किसने मारा था? आंसर है सिद्धार्थ कजन देवदत्त शॉट द स्वैन। जो सिद्धार्थ के कजन थे, जो उनके चचेरे भाई थे, जिनका नाम था देवदत्त, उन्होंने स्वैन को मारा था। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वैन? सिद्धार्थ ने क्या किया स्वैन को बचाने के लिए, हंस को बचाने के लिए? आंसर है सिद्धार्थ पुल्ड द एरो आउट ऑफ इट। उन्होंने हंस के अंदर से जो था वो तीर को बाहर निकाला। वॉश द वूंड, घाव को धोया पानी से, एंड गेव इट वाटर टू ड्रिंक, और पानी पीने के लिए भी दिया, पानी पिलाया हंस को। ठीक है, जिससे क्या हुआ, हंस की जो जान थी वो बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द किंग? किंग का क्या जजमेंट था, किसके फेवर में रहा? द किंग गेव द जजमेंट दैट द बर्ड डिड नॉट बिलोंग टू देवदत्त एज ही हैड शॉट इट, इट राइटली बिलोंग्ड टू सिद्धार्थ एज ही हैड सेव्ड इट। तो जो राजा थे उन्होंने ये जजमेंट दिया, क्या दिया उन्होंने, कि जो ये बर्ड थी वो देवदत्त, जो सिद्धार्थ के कजन थे, उनको नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसको मारा था, और ये सिद्धार्थ की हो जाएगी, सिद्धार्थ को मिलेगी, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी। तो मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। यही इस स्टोरी का मोरल था। तो राजा ने भी यही जजमेंट दिया कि जो वो बर्ड थी वो सिद्धार्थ के पास रहेगी, बजाय कि देवदत्त के पास। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सेड द फॉलोइंग, राइट देयर नेम्स इन द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें कहा गया है कि ये जो लाइंस हैं वो किसने किसको कही हैं, और एक इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझा करके बताया है कि हमें कैसे करना है। चलिए आगे चलते हैं। आंसर है इसका ए है, आई शॉट इट, मैंने इसको मारा है, ये बोला है देवदत्त ने, जो सिद्धार्थ के कज़न थे। सेकंड है बी, आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, ये भी देवदत्त ने कही है ये लाइन। सी है, यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुमको बर्ड्स और एनिमल्स के प्रति दयालु होना चाहिए, ये कहा गया है सिद्धार्थ द्वारा। फिर है डी, गिव दैट स्वैन टू मी, मुझे ये हंस वापस दे दो, तो ये बोला है देवदत्त ने। ई, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुमको ये बर्ड नहीं दूंगा, ये लाइन कही गई है सिद्धार्थ द्वारा।
F. It is Siddharth's bird as he saved it. ये सिद्धार्थ की बर्ड है क्योंकि सिद्धार्थ ने इसको बचाया है। तो ये लाइन कही गई है किंग द्वारा। ठीक है, तो आगे चलेंगे वर्ड पावर पर। फिर है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके हमें अपोजिट लिखने हैं, विपरीत, उल्टे शब्द। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है, देखिए ब्रेव। ब्रेव का होता है कावर्ड। डरपोक, ब्रेव होता है बहादुर, कावर्ड होता है डरपोक। ब्यूटीफुल, अगली। नेचुरल, आर्टिफिशियल। पोलाइट, इम्पोलाइट। रेगुलर, इर्रेगुलर। लव, हेट। देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम सेंटेंसेस और रिक्वेस्ट ब्रैकेट में है विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। लैंग्वेज प्रैक्टिस से फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम सेंटेंसेस रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में हमें यूज़ करना है विल यू, और लास्ट में है प्लीज़, मिडल में हमें ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। जैसे स्टार्टिंग में लिखा विल यू, मिडल में आ जाएगा, एक एक करके हमें उठाने हैं इसको। जैसे ओपन द डोर, फिर लास्ट में है प्लीज़। जैसे फर्स्ट लाइन बन जाएगी, फिर विल यू ओपन द डोर प्लीज़। सेकंड बन जाएगी, विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़। विल यू स्टैंड अप प्लीज़। विल यू सिट डाउन प्लीज़। विल यू गो बैक टू योर सीट। इस तरीके से हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। आंसर है इसका, विल यू ओपन द डोर प्लीज़। विल यू क्लोज द विंडो प्लीज़। थर्ड, विल यू स्टैंड अप प्लीज़। फोर्थ, विल यू सिट डाउन प्लीज़। विल यू गो बैक टू योर सीट प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो चलिए देखते हैं, आंसर है इसका। फर्स्ट है देखिए, शी फेल डाउन एंड क्राइड अ लॉट लास्ट नाइट। तो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगी, करेक्ट फॉर्म क्राइड आएगी, क्योंकि ये पास्ट टेंस चल रहा है। बी ए येस्टरडे दीप्तिज मदर कुक्ड स्पेशल फूड। कुक का हो जाएगा कुक्ड। रेखा सॉ एन एलिफेंट लास्ट वीक। डी, कबीर वॉक्ड वेरी फास्ट टू कैच द बस। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस और एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।